विज्ञान। अब अंतरिक्ष में पैदा हो सकेगा इंसान, चूहों पर प्रयोग ने बढ़ाई उम्मीद। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी जक्सा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक माउस ब्रूड बनाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चूहे के ब्रूड अंतरिक्ष की परिस्थितियों में सामान्य रूप से होते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि अंतरिक्ष में इंसानों का भी निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो अंतरिक्ष में इंसानों के जन्म की संभावना पर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस नई उपलब्धि ने वैज्ञानिकों की इस दिशा में उम्मीदें जरूर बढ़ा दी। अंतरिक्ष में जन्म लेना इंसानों के लिए कितना मददगार होगा, यह समझने के लिए इस खास उपलब्धि को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या था प्रयोग। अगस्त 2021 में जल शोधकर्ताओं ने सैकड़ों जमे हुए माउस भ्रूणों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा। प्रयोग के लिए तैयार होने के बाद जापानी अंतरिक्ष यात्रियों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करके इन भ्रूणों को सक्रिय कर दिया और उन्हें स्टेशन में ही 4 दिनों के भीतर विकसित किया। इन भ्रूणों को कम तापमान में रखकर विश्लेषण के लिए अक्टूबर 2021 में वापस लाया गया। इस पर आधारित एक शोध पत्र अक्टूबर 2023 में प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार प्रयोग से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण का भ्रूण के डीएनए या जीन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सामान्य रूप से कोशिका रूप यानी ब्लास्टोसिस्ट में विकसित होते हैं और फिर भ्रूण में विकसित होते हैं और अंत में नाल के रूप में सामने आते हैं। दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग, जी हाँ, दुनिया का यह पहला ऐसा अनोखा प्रयोग है यह अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयोग है जो यह दिखाता है कि स्तनधारी अंतरिक्ष में पनप सकते हैं और वह भी भ्रूण स्तर पर पनप कर। यह दुनिया का में ऐसा पहला प्रयोग है जिसमें स्तनधारी भ्रूणों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माइक्रोग्रेविटी में संवर्धित किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि, इतनी उम्मीद क्यों? दूसरे शब्दों में यह नया चूहे का भ्रूण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य भी किसी दिन अंतरिक्ष में प्रजनन कर सकते हैं। यह भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि यदि मनुष्य अंतरिक्ष में प्रजनन करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो सुदूर अंतरिक्ष में भी रहने का प्रयास किया जा सकता है। कई वैज्ञानिक और यहां तक कि एलन मस्क जैसे उद्योगपति भी अंतरिक्ष या मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में मानव प्रजनन इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इस लिहाज से स्तनधारियों पर किया गया यह सफल प्रयोग काफी आशाजनक माना जा रहा है। स्पेस स्टेशन में उगाए गए प्याज और टमाटर। जी हाँ दोस्तों, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम ने अंतरिक्ष में टमाटर और सलाद उगाए। चीनी अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर टमाटर और सलाद उगाते हैं। शेनझोउ 16 मिशन के सवार इन यात्रियों ने काट कर खाया और माना जा रहा है कि यह अंतरिक्ष पर्यटन को टिकाऊ और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। शेनझोउ 16 मिशन भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चीन की योजनाओं का हिस्सा हैं। Space.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेनझोउ 16 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अपनी कई महीनों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इस यात्रा की एक बड़ी सफलता के रूप में चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी CNSA तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सलाद और टमाटर की फसल
सफल खेती का विश्लेषण कर रहा है और यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ी सफलता है। मिशन कमांडर जिंग हेम्पेंग जून में अंतरिक्ष यात्री जू यांग जो और गुई हाउ चाओ के साथ सब्जियां उगाते हैं और वे 4 लॉट सलाद की फसल काटने में कामयाब रहे। इस सफलता के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने अगस्त में चेरी, टमाटर और चाइव्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना दूसरा ऑपरेशन शुरू कर दिया और यह ऑपरेशन भी सफल रहा। चाइना एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के एक शोधकर्ता यांग रेंज ने संपूर्ण पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली यानी ECLSS के भीतर सब्जियां उगाने पर जोर दिया। शेनजोऊ 16 मिशन 21 के लिए निर्धारित अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन का 5वां मानव युक्त मिशन है। शेनजोऊ 17 मिशन टीम को स्टेशन का नियंत्रण सौंपने के बाद अंतरिक्ष यात्री 31 अक्टूबर को पृथ्वी पर लौट आए और यह मिशन चीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम चीन का लक्ष्य 2030 से पहले चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है और अगले दशक के भीतर चंद्र आधार स्थापित करना है।